इजराइल जो नक्शे में तो बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन पूरी दुनिया में आज उसको लेकर बहस चल रही है। कहानी की असल शुरुआत होती है जब 7 अक्टूबर 2023 मॉर्निंग 6:30 पर हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। 3 से 5 हजार रॉकेट सीधे इजराइल के दिल पर। हमला इतना भारी और अचानक था कि इजराइल का आयरन डोम उसे रोकने में नाकाम रहा। इस अटैक में हमास ने कई सारे इजरायलियों को मार दिया और इजरायली बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुसकर 215 के करीब इजरायलियों को बंधक बना दिया। उधर जैसे ही हमास ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल ने गाजा पर हमला करके हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आखिर हमास ने इजराइल पर यह हमला क्यों किया, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 14 मई सन 1948 जब इजराइल ने अपने को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया, अरब कंट्रीज ने इजराइल पर खतरनाक हमला कर दिया। बट इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से जंग जीत गया और अरब इजराइल के सामने इस जंग को बुरी तरह हार गए। इस वॉर से पहले यूनाइटेड नेशन ने अरब कंट्रीज से अपील की थी कि इजराइल को 55% जमीन दे दी जाए, लेकिन अरब कंट्रीज ने बिल्कुल इनकार कर दिया। इसलिए इस वॉर के बाद अब इजराइल ने सिर्फ 55% नहीं बल्कि 78% फलस्तीनी जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे 7 लाख फलस्तीनी अपना घर छोड़कर चले गए। अब इजराइल ने दुनिया भर से यहूदी लाकर इजराइल में बसाना शुरू कर दिया। फिर सन 1950 में इजरायली संसद में एक कानून पास हुआ जिसे अब सेंट्री प्रॉपर्टी लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत जो फलस्तीनी अपनी जमीन छोड़कर चले गए थे, उन सारी प्रॉपर्टीज को इजरायली कंट्री का हिस्सा बना दिया। और इजराइल के इर्द गिर्द जो अरब कंट्रीज थी, वो इजराइल को मान्यता देने पर राजी नहीं थी। इसलिए इजराइल ने अपने डिफेंस पावर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया और अपनी सरहदों पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब तक वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था और गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में था, लेकिन इजराइल ने उनको अपने कंट्रोल में लेकर वहां यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। और इजराइल ये कह रहा था कि ये सब कुछ हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां दुश्मन से खतरा है। एंड गाजा जो कि एक छोटा सा एरिया है जिसमें तकरीबन 20 लाख फलस्तीनी आबाद थे, और गाजा चूंकि इजराइल के कंट्रोल में था, इसलिए गाजा की हर छोटी छोटी मूवमेंट पर इजराइल की कड़ी नजर थी। इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी के नाम पर गाजा में ड्रोन और जगह जगह पर चेक पोस्ट लगा रखा था। बॉर्डर पर सीसीटीवी एंड सेंसर लगा रखे थे ताकि उनकी सभी एक्टिविटीज पर इजराइल की नजर रहे। अब 2023 में हमास ने इजराइल पर ये जो खतरनाक हमला किया, उसका मेन पॉइंट यही है कि इजराइल का गाजा पर ये जो कंट्रोल था, इजराइल उसे अपनी सिक्योरिटी का नाम दे रहा था, जबकि फलस्तीनी इस इजरायली सर्वेलेंस एंड कंट्रोल के बिल्कुल अगेंस्ट थे। हमारी जमीन में हम आजाद रहेंगे, उसमें कोई इजरायली रूल नहीं चलेगा। उधर इजराइल की गाजा में कड़ी सिक्योरिटी थी, बट उसके बावजूद सन 1987 में शेख अहमद यासीन ने फलस्तीन में हमास की बुनियाद डाली, जिसे आज भी इजराइल एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है। और इजराइल हमास के सामने एक स्ट्रॉन्ग और सुपर पावर कंट्री थी, जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे और उसका डिफेंस सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जबकि हमास इजराइल के सामने एक छोटा सा ग्रुप था। इवन उसके पास अपने डिफेंस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स भी नहीं थे। इसलिए सन 1990 में हमास ने सुसाइड अटैक्स मतलब आत्मघाती हमले शुरू कर दिए, बट इजराइल अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमास के इन हमलों का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा। जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया एंड सन 2004 में एयर स्ट्राइक करके हमासी कमांडर शेख अहमद यासीन को मार दिया। लेकिन उसके बावजूद हमास ने सरेंडर नहीं किया, उल्टा हमास ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की कसम उठाई और इजराइल पर रॉकेट से हमले शुरू कर दिए। फिर सन 2006 में फलस्तीन में इलेक्शन हुआ तो हमास इस इलेक्शन में जीत गया, लेकिन इजराइल इस इलेक्शन में हमास की जीत से बिल्कुल एग्री नहीं था, इसलिए उसने 2007 में गाजा की नाकेबंदी शुरू कर दी। यहाँ से 2023 तक दोनों तरफ से छोटे मोटे हमले जारी रहे। फिर आती है 7 अक्टूबर 2023 की सुबह, जब 6:30 पर हमास के रॉकेट इजराइल के दिल में जाकर गिर रहे थे।